चलिए आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर कितने पार्टों से मिलकर बना है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि कंप्यूटर को किसने खोजा या फिर सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था, वो कैसे, फिर आधुनिक कंप्यूटर, किस कंप्यूटर को आधुनिक कंप्यूटर कहा गया। ठीक है। और आपको एक बात और बता दें कि कंप्यूटर जो आपका है, ये इतिहास कंप्यूटर का जो है, इस इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर हम कि ये वीडियो बना रहे हैं कि कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कैसे हमारे सिस्टम में आया, कि कैसे हमारे कि सामने पेश हुआ, किसने बनाया, ठीक है, कौन कहाँ के रहने वाले थे, कब बना, हम यही सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का इतिहास। हाँ, आपने सही सुना, हम आपको कंप्यूटर का इतिहास ही बताएंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे कह दें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा जो था, यानी कि 16वीं शताब्दी या फिर कह आज से 5000 वर्ष पहले की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा क्या था, एबेकस था। क्या था? एबेकस था। और एबेकस जो था वो एबेकस था जो ये बना कहाँ था, चीन में बना था। कहाँ बना था? चीन में बना था। पहला, सबसे पहला गणना संयंत्र इसको बोला जाता है। क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहला गणना संयंत्र का नाम क्या था या फिर क्या था। ठीक है। तो सबसे पहला गणना संयंत्र हमारा एबेकस था। ठीक है। और अब बताएं कि ये एबेकस कहाँ बना था। ये बना था आपका चीन में। कहाँ बना था? चीन में बना था। लेकिन इसको बनाया कौन था? ठीक है। इसको बनाए थे ली कैन चाइन ने। ठीक है। ली कैन चाइन ने बनाए थे। ठीक है। ली कैन, उनका नाम था ली कैन चाइन। ठीक है। ली कैन चाइन। ठीक है। ये चीन के रहने वाले थे, ली कैन चाइन। इन्होंने क्या किया था, एबेकस को बनाया था। अब ये जो एबेकस हमारा है, ये एबेकस कैसा था, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, तो एबेकस हमारा एक लकड़ी का फ्रेम था। लकड़ी का फ्रेम था और उस लकड़ी के फ्रेम में कि तांबे के वायर कसे गए थे। एक लकड़ी का फ्रेम था, उस फ्रेम में तांबे के वायर कसे गए थे। ठीक है। इस तरीके से तांबे के वायर कसे गए थे और इस वायर में मोतियों को पिरोया गया था। ठीक है। कि मोतियों को गुहा गया था। और इस एबेकस का प्रयोग हम जोड़ने घटाने का काम और वर्गमूल निकालने का काम करते थे। ये एबेकस देखने में ऐसा ही था। अगर आप लोग कि इसको सर्च करेंगे जाके गूगल पे, नेट पे, तो आपको इसी तरीके का दिखेगा आपको। वो जो कि गोटियां जो इसमें कसी गई थी वो रंग बिरंगी कसी गई थी, यानी कि लाल, पीली, नीली, हरी, इस तरीके से कसी गई थी। इसमें जोड़ने और घटाने का ही काम किया गया था और वर्गमूल निकालने का काम किया गया था। ठीक है। लेकिन ये ली कैन चाइन ने कि क्या 16वीं शताब्दी में या फिर आज से 5000 वर्ष पहले ये क्या हुआ था, एबेकस का खोज किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे। फिर उसके बाद हम बताएं आपको, फिर उसके बाद आपको कि पास्कलाइन, फिर इस एबेकस के बाद पास्कलाइन को खोजा गया। किसको? पास्कलाइन। किसको खोजा गया था? पास्कलाइन। अब पास्कलाइन क्या होता है? पास्कलाइन को खोजने वाले कौन थे? ब्लेज पास्कल थे। कौन थे? ब्लेज पास्कल। ठीक है। ब्लेज पास्कल थे। अब ब्लेज पास्कल कहाँ के रहने वाले थे? ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। यानी कि जो पास्कलाइन खोजा गया वो आपका ब्लेज पास्कल ने खोजे थे उसको, और रहने वाले कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अब कब खोजे थे इसको? कब खोजे थे? 1642 में। कब खोजे थे? 1642 में इसकी खोज हुई थी। किसकी? पास्कलाइन की, जिसको हम क्या कहते थे? एडिंग मशीन कहते थे। क्या कहते थे? एडिंग मशीन। यानी कि ब्लेज पास्कल द्वारा बनाए गए पास्कलाइन मशीन को एडिंग मशीन कहते थे। अब एडिंग मशीन इसको क्यों कहा जाता था, यानी कि इसको एडिंग मशीन क्यों कहा गया? एडिंग मशीन इसलिए इसको कहा गया
क्योंकि इसमें ब्लेज पास्कल ने इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इंटरलॉकिंग गियर्स का। अब इंटरलॉकिंग जो गियर्स था वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को दर्शाता था। कौन? ये जो इंटरलॉकिंग गियर्स का प्रयोग ब्लेज पास्कल ने किए थे उसको, मतलब कि ये जो इंटरलॉकिंग गियर था वो 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं को दर्शाता था, इसलिए पास्कलाइन को एडिंग मशीन कहा गया और आधुनिक समय में इसको कैलकुलेटर भी कहा जाता है। कार्य इसका वही था, जोड़ने और घटाने का काम करता था और कुछ काम नहीं करते थे। यानी कि जो मतलब कि ये एबेकस था उससे भी जोड़ा घटाया जाता था और ये क्या नाम था? पास्कलाइन, इससे भी जोड़ने घटाने का काम किया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताएं कि फिर उसके बाद आपका आया क्या? डिफरेंस इंजन आया। क्या आया? डिफरेंस इंजन आया। डिफरेंस इंजन आया। ठीक है, डिफरेंस इंजन आया। अब डिफरेंस इंजन को बनाया किसने था? चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। किसने बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब चार्ल्स बेबेज क्या थे? ब्रिटिश थे। क्या थे? एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ठीक है, बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। कब बनाए थे? 1822 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1822 में बनाए थे डिफरेंस इंजन। और जो डिफरेंस इंजन बनाए थे ये भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था और बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव में निकालने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका? डिफरेंस इंजन का, मतलब कि जो चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे 1822 में, भाप से चलता था, बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव में निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद आपको बता दें 1842 में कहीं कहीं पे आपको 1833 भी मिलेगा। ठीक है, 1842 में कहीं कहीं पे आपको 1833 भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछता है ईयरली, लेकिन मैं करेक्ट बता रहा हूं आपको 1842। ठीक है, 1842 में चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाए। क्या बनाए? एनालिटिकल इंजन बनाए। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन, यानी कि डिफरेंस इंजन बनाए तो भाप से चलता था, लेकिन एनालिटिकल इंजन बनाए तो ये एनालिटिकल इंजन जो था ये मतलब कि पंचकार्ड के दिशा निर्देशों पे कार्य करता था। कौन? ये एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन पंचकार्ड के दिशा निर्देशों पे कार्य करता था। अब बात करें पंचकार्ड क्या है? पंचकार्ड आपका पहला पंचकार्ड यानी कि 5 कार्ड। ठीक है, यानी कि एक पहला था आपका इनपुट इकाई। क्या था? इनपुट इकाई था। ठीक है, एक आपका इनपुट इकाई था। दूसरा आपका था स्टोरेज। ठीक है, क्या था? स्टोरेज था। यानी कि पहला पंचकार्ड इनपुट इकाई, दूसरा आपका था स्टोरेज। अब तीसरा क्या था? तीसरा आपका था मिल। तीसरा आपका क्या था? मिल। और चौथा आपका था कंट्रोल। क्या था? चौथा आपका था कंट्रोल। ठीक है, और पांचवा आपका क्या था? आउटपुट इकाई। ठीक है, क्या था? आउटपुट इकाई। ये आपका पंचकार्ड है। ठीक है, ये आपका क्या है कि पंचकार्ड है। अब ये पंचकार्ड जो थे ये इन्हीं के दिशा निर्देशों पे आपका एनालिटिकल इंजन कार्य करता था। पहला आपका पंचकार्ड था इनपुट इकाई, दूसरा था स्टोरेज, तीसरा आपका था मिल और चौथा आपका था कंट्रोल और पांचवा क्या था? आउटपुट इकाई। इन्हीं को हम पंचकार्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं पंचकार्ड की खोज किसने किया था। ठीक है, पंचकार्ड की खोज किसने किया था आगे बता रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जो एनालिटिकल इंजन है ये भी वही कार्य करता था जो आपका डिफरेंस इंजन काम करता था, मतलब कि बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव में निकालने का काम करता था। ठीक है, इस कंप्यूटर को किसको? एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। आधुनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो वैसे आधुनिक कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। एग्जाम में अगर डिफरेंस दिया है, डिफरेंस इंजन दिया तो भी सही होगा, एनालिटिकल इंजन दिया तो भी सही होगा। अगर दोनों दिया है तो ए बी करके ऑप्शन देगा, ए और बी सही है, बी सी सही है, ऐसे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से देगा, लेकिन एक ही देगा, दो नहीं देगा, या तो एनालिटिकल इंजन या तो डिफरेंस इंजन। ईयर नहीं पूछेगा कब बनाया गया था, बस ये पूछेगा चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, ये पूछ सकता है। मैं बताऊंगा आपको इतिहास से संबंधित, कंप्यूटर संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब अपने हर वीडियो के बाद कंप्यूटर के जितने भी एक चैप्टर से एक
हेडिंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को बना बना के आपको दूंगा और एक भी क्वेश्चन उसमें से आपको फंसेगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, ठीक है। तो बात कहाँ कर रहे थे, ये पंच कार्ड पे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। डिफरेंस इंजन बना कब, 1822 में। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। कहाँ के थे ये, थे कहाँ थे, मतलब कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। एनालिटिकल इंजन 1842 यानी कि 1833 भी कहा, 1833 में भी कहा जाता है, बनाया गया था इसको। लेकिन दोनों का काम सेम था, बस फर्क क्या था कि डिफरेंस इंजन भाप से चलता था, ठीक है, और एनालिटिकल इंजन पंचकार्ड के दिशा निर्देशों पे काम करता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये पंचकार्ड किसने बनाया था, ठीक है। तो पंचकार्ड हम आपको बता दें कि पंचकार्ड की जो खोज हुई थी ये देखिए अमेरिका में हुई थी, ठीक है। तो ये पंचकार्ड की खोज कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। अब किसने किया था पंचकार्ड की खोज, पंचकार्ड की खोज हर्मन, किसने किया था, हर्मन हेलोरिथ। हेलोरिथ कब किए थे, 1890 में। कब किए थे, 1890 में। यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे हर्मन हेलोरिथ है, उन्होंने पंचकार्ड का खोज किया था, यानी कि पंचकार्ड को बनाए थे, ठीक है, 1890 में, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि हर्मन हेलोरिथ मतलब कि पंचकार्ड का प्रयोग किए यानी कि खोजे थे, तो किसमें खोजे थे, मतलब किसमें उपयोग किए थे, टेबुलेटिंग मशीन में। किसमें, टेबुलेटिंग मशीन में, टेबुलेटिंग, ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन में, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन बनाए थे, उस मशीन में क्या किए थे, पंचकार्ड का प्रयोग किए थे। कौन, हर्मन हेलोरिथ ने 1890 में, ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किए थे, ठीक है। ये टेबुलेटिंग मशीन क्या करती थी, एक बार में एक ही पंचकार्ड को पढ़ सकती थी, यानी कि एक बार में एक ही पंचकार्ड पे कार्य करती थी, दो से अधिक का मतलब एक से अधिक पंचकार्ड पे काम नहीं करती थी, ठीक है, पढ़ नहीं पाती थी। जैसे होता ना रैम और रोम जो मेमोरी होते हैं वो मतलब कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं ना, ऐसे होता ना, एक मेमोरी पढ़ती है, एक मेमोरी में पढ़ा लिखा दोनों जाता। उसी प्रकार आपका पंचकार्ड था, यानी कि जो टेबुलेटिंग मशीन बनाए थे हर्मन हेलोरिथ ने, जो बनाए थे, वो एक बार में एक ही पंचकार्ड को पढ़ सकती थी, जबकि हमारे पंचकार्ड कितने थे, 5 थे, तभी तो उसका नाम पंचकार्ड पड़ा, ठीक है। तो कब मतलब कि टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग हुआ कहाँ था, अमेरिका की जनगणना में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका की जनगणना में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हम आपको बताएं क्या कि मतलब कि एबेकस बना, एबेकस के बाद पास्कलाइन बना, पास्कलाइन के बाद एनालिटिकल डिफरेंस इंजन बना। उसके अंदर और भी कंप्यूटर है, लेकिन हमें वो कभी बताया नहीं जाता है, क्योंकि कभी उसके बारे में पूछता ही नहीं है, ठीक है। कभी उसके बारे में, यानी कि जो एबेकस है, एबेकस के पहले पास्कलाइन नहीं आया, और भी कंप्यूटर आया था, ठीक है। आप सर्च करिएगा आपको मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर मतलब जो था आपका, जो कंप्यूटर था ना, कंप्यूटर से पहले भी कोई था, कोई कंप्यूटर था, उसका भी नाम नहीं बताया जाता है, ठीक है। आप कोई बुक लीजिएगा, बुक में आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में बताया जाता है, क्योंकि कभी उसके बारे में कुछ पूछता नहीं है ना, जो पूछता है उसी को बताया जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ये आपका बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो ये टेबुलेटिंग मशीन हर्मन हेलोरिथ ने बनाए थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इसका उपयोग किया गया था अमेरिका की जनगणना कर, जब अमेरिका की जनसंख्या की जनगणना की जा रही थी तब जाके इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको एक मतलब इसके बाद क्या बना, इसके बाद आपका बना एनियाक। क्या बना, एनियाक बना, ठीक है, एनियाक, यानी कि इसको एनाइक भी कहते हैं, ठीक है। एनियाक कंप्यूटर बना। अब एनियाक कंप्यूटर को किसने बनाया, एनियाक कंप्यूटर को जेपी एकर्ट, एक जेपी एकर्ट थे, जेपी एकर्ट, ठीक है, एकर्ट थे। और कौन थे, जेपी एकर्ट और जॉन मौचली थे। कौन थे, जॉन मौचली थे, ठीक है। ये मौचली, जॉन मौचली थे, ये दोनों लोगों ने मिलके एनियाक कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। अब एनियाक कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, पहले का ई का होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ए का मतलब होता है एंड, और सी का मतलब होता है कैलकुलेटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर किसने बनाया था, जेपी एकर्ट और जॉन मौचली ने। कब बनाए थे, 1946 में। कब बनाए थे, 1946 में, ठीक है। अब इस कंप्यूटर जो था ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन कार्य वही करते थे, जोड़ने और घटाने का ही काम करते थे, जो कि आपके प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत ये कंप्यूटर आता है, यानी कि प्रथम कंप्यूटर की जो पीढ़ियां चली थी उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
इसके बाद एनाइक के बाद आपका यूनिवैक बना। क्या बना? यूनिवैक, यूनिवाक भी कहते हैं, ठीक है उसको, यूनिवाक, ठीक है, यूनिवाक बना आपका। एनाइक के बाद बना, कब बना? एनाइक के बाद बना, ठीक है। किसने बनाया? जे प्रेस्पर, जे प्रेस्पर, जे प्रेस्पर, ठीक है, जे प्रेस्पर, जे प्रेस्पर और जॉन मौचली, ठीक है, जॉन मौचली दोनों में थे, ठीक है, जॉन मौचली दोनों में थे। वो एनाइक को भी बनाए और मतलब कि और यूनिवाक को भी बनाने में मदद की है, ठीक है, ये दोनों में थे जॉन मौचली। देखिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ हिंदी, तो मतलब कि जो बोला उसको सुनिएगा, लिखने में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिवाक जो था, यूनिवाक ये बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1951 में। कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था, ठीक है, 1951 में यूनिवाक बनाया गया। अब यूनिवाक का अगर पूरा नाम पूछे, ठीक है, यूनिवाक का अगर पूरा नाम पूछे तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवाक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर था, ये यूनिवाक जो कंप्यूटर था, ये इनपुट और आउटपुट के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करता था। कौन? ये इनपुट और आउटपुट के सभी प्रकार के जो इनपुट यानी कि जो यूजर द्वारा भेजा जाता था और जो हमें डिस्प्ले पे दिखाता था वो आउटपुट, ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार के समस्याओं का क्या करता था? समाधान करता था, फिर हल करता था, ठीक है, ये यूनिवाक था। तो मतलब कि हम आपको बताएं, एक बार रिपीट कर देते हैं, एक साथ में रिपीट कर देते हैं। पहला कंप्यूटर हमारा एबेकस था, चीन में बनाया गया आज से मतलब कि 5000 वर्ष पहले, जिसका कार्य क्या था कि जोड़ने और घटाने काम था। और वो किस आकार का था? लकड़ी के फ्रेम में और तांबे के वायर में मोतियों द्वारा प्रयोग गया था, जिसका नाम क्या था? एबेकस था। उसके बाद पास्कलाइन बनाया गया, जिसको ब्लेस पास्कल ने बनाया 1642 में। कब बनाया? 1642 में। उसको एडिंग मशीन कहा गया। एडिंग मशीन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग किया। इंटरलॉकिंग गियर्स जो था वो 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं को दर्शाता था, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंस इंजन बना 1822 में, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे। और ब्रिटिश गणितज्ञ डिफरेंस इंजन बनाए, भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था, जो बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव में निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन बनाया गया 1842 में। कब? 1842 में। 1842 में बना। उसके बाद उस जो डिफरेंस इंजन बना वो एनालिटिकल इंजन जो बना वो मतलब कि पंचकार्ड के दिशा निर्देशों पे कार्य करता था। अब पंचकार्ड क्या था? इनपुट इकाई, पहला इनपुट इकाई, दूसरा कंट्रोल और तीसरा मिल, चौथा आपका क्या था? स्टोरेज, पांचवा क्या था? आउटपुट इकाई। ये पंचकार्ड थे। ये 5 नामों को पंचकार्ड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बना? उसके बाद आपका टेबुलेटिंग मशीन बना। हरमन हेलोरिथ, जॉर्ज हरमन हेलोरिथ, उन्होंने कब बनाया था? 1890 में बनाए थे। किसको बनाए थे? टेबुलेटिंग मशीन को। टेबुलेटिंग मशीन अमेरिका की जनगणना या जनसंख्या की जब जनगणना हुई तब उसका उपयोग किया गया था। और वो मशीन एक बार में एक ही पंचकार्ड को पढ़ सकती थी, मतलब कि दो पंचकार्ड को एक साथ नहीं पढ़ पाती थी, ठीक है। उसके बाद एनाइक कंप्यूटर बना, जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है, एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो वो जेपी एकट और जॉन मौचली ने बनाया 1946 में, ठीक है। इसको आधुनिक समय का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बना यूनिवाक। यूनिवाक बना, किसने बनाया? जे प्रेस्पर और जॉन मौचली 1951 में, जो इनपुट और आउटपुट के सभी प्रकार के मतलब कि इकाइयों को अपने अंदर पढ़ सकता था और उसको कार्य कर सकता था, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि कंप्यूटर के इतिहास से लेकर कंप्यूटर के परिचय तक अब कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो अब बने रहिए हमारे इसी वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।